चैप्टर 2 रहस्य का सरलीकरण। जब हमें ये पता चल चुका है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो हमने ही अपने लिए आकर्षित किया है अपने विचारों के ज़रिए, तो हम अभी हमारे जो भी सिचुएशन है उसको बदल भी सकते हैं अपने वही विचारों के ज़रिए। यही तो रहस्य है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके समझते हैं। सो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। इस चैनल में हम बहुत सारे बुक्स के हर चैप्टर को डिस्कस करते हैं ताकि हम उन चैप्टर्स की हर डिटेल में जा सकें और उसका नॉलेज को हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें। और अभी जो हमारा बुक चल रहा है वो है द रहस्य, रिटन बाय रोंडा बर्न। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। फ्रेंड्स, जैसे दुनिया में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो दिन रात काम करता है। जो भी चीज़ आप ऊपर से गिराते हैं वो नीचे ही गिरेगी, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, अच्छा चीज़ हो या बुरा चीज़ हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे ही काम करती है। जो भी आप सोचेंगे, जिसको भी आप लगातार सोचेंगे और उसको फोकस करेंगे और अपनी वही सोच को एनर्जी देंगे, वो आपके ओर आकर्षित होंगे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे उसको आप चाहते हो या ना चाहते हो, वो अच्छा हो या बुरा हो। अभी आप ये कहेंगे कि मेरी ज़िंदगी में जो भी बुरी चीज़ें हुई है, जो भी एक्सीडेंट हुआ है या फिर जो कर्ज है या फिर दुख है, जो भी अशांति है, जो भी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हैं जो कि मैं नहीं चाहता, ये सब अपने लिए मैं कैसे आकर्षित कर सकता हूँ। पर दोस्तों, ये सच है, इसको भी आप ही ने आकर्षित किया है। आपकी विचारों की फ्रीक्वेंसी जब लो होती है वो और भी लो फ्रीक्वेंसी वाली सिचुएशन को आकर्षित करती है। कोई भी चीज़ आपके पास नहीं आ सकती जब तक आप उसको लगातार सोचकर अपने पास नहीं बुलाते हैं। पर दोस्तों, अभी हमने रहस्य का पता लगा लिया है और इसको हमको अमल में लाना है और अच्छे विचारों के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अभी हमें पता चला कि जो भी होती है हमारे विचारों की वजह से होती है, लेकिन मुश्किल की बात यह है कि हमारे मन में दिन भर में 60,000 से 70,000 तक विचार आते रहते हैं। उन सब पर तो हम काबू नहीं पा सकते, तो उससे कैसे हम बच सकते हैं और उन विचारों को हम कैसे चुन सकते हैं। थैंक्स गॉड दोस्तों, हमारे पास एक अद्भुत जरिया है जो कि है हमारा एहसास। उनके ज़रिए हमको पता चल जाता है कि हम क्या सोच रहे हैं। हमारे पास दो तरीके के एहसास होती हैं, दो तरीके के फीलिंग्स होती है, एक अच्छी और एक बुरी। और हमें ये दोनों फीलिंग्स को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि एक से हमें अच्छा फील होता है और दूसरा से बुरा। तो ये फीलिंग कहाँ से आती है दोस्तों? हमारे विचार से। हमारे विचार ही हमारे अंदर फीलिंग्स क्रिएट करती है। जब हम बुरा महसूस कर रहे हैं उस समय हम अच्छी विचारों को नहीं रख सकते, इसलिए आपकी फीलिंग्स बता देती है कि आपके विचार किस फ्रीक्वेंसी में हैं। अगर आप बुरा फील कर रहे हैं तो उस समय आप बुरी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं और उस बुरी चीज़ों की अट्रैक्ट करने को फ्रीक्वेंसी पर ही है। पर दोस्तों, आपके पास अच्छी फीलिंग्स भी हैं। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब अभी आप अपने और अच्छाई को आकर्षित कर रहे हैं। तो जब आपको बुरा लग रहा है तो प्लीज़ आप अपने फीलिंग्स को शिफ्ट कीजिए, उसको बदलिए। कोई भी ऐसा चीज़ पर ध्यान दीजिए जो आपको अच्छा लगता हो और उस चीज़ पर अपना ध्यान बनाए रखिए, तो धीरे धीरे अपना फीलिंग्स भी बदलने लगेगा। हम अपनी भावनाओं को ऊपर उठाकर अपने मन चाहे चीज़ें हासिल कर सकते हैं। जब आप अपनी अच्छी फीलिंग्स पर फोकस करते हैं और लंबे समय तक उसको अपने पास रखते हैं, तो आप अपने आप को एक हायर फ्रीक्वेंसी में ले जाते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप उन सारे चीज़ों को आकर्षित कर लेते हैं जो आपको उसी हायर फ्रीक्वेंसी में बनाए रखेगी। यानी कि आप वही चीज़ों को आकर्षित करेंगे जो आपको खुश रखेंगी। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कभी नहीं चूकता, वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कभी नहीं चूकता। और इस लॉ के ज़रिए पुराने विचारों ने हमारी ज़िंदगी को चाहे जो भी मोड़ पर ले गया हो दोस्तों, हम अपनी फीलिंग्स को बदलकर पूरी ज़िंदगी को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। जब आपको अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, आप अपने ध्यान को बदलें। कोई अच्छा सा गाना सुने, कोई अच्छी सी स्टोरी सुने, किसी बच्चे के साथ खेल ले,
कुछ भी ऐसा कर ले जो आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस करवाए, किसी भी तरह अपनी एहसास को बदले, ज़िंदगी अपने आप खूबसूरत होने लगेगी। आपके विचारों को और एहसास को ऊपर उठाने का सबसे बेहतरीन तरीका है आप प्रेम की फीलिंग्स लाएं। आपके कोई विचार के साथ जब प्रेम मिल जाता है तो आकर्षण का नियम बेहद शक्तिशाली बन जाती है। प्रेम का भाव हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है। अगर हम हर वस्तु, हर व्यक्ति से प्रेम करने लगे तो हमारी जीवन की कायाकल्प हो जाएगा। जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो उसकी बुरी तस्वीर हमारे दिमाग में दिखती है और उससे नुकसान हमारा ही होता है। हम ही लो फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं और हमारे साथ ही सारे गलत चीज़ें होने लगती है। ये यूनिवर्स मित्रपूर्ण है। जब हम अपने अंदर सबके प्रति प्रेम महसूस करने लगते हैं तो प्रेम ही यूनिवर्स को भेजते हैं और हमें बदले में वही चीज़ें मिलती हैं जिससे पाकर हम और खुश हो जाएं। दोस्तों, हम सबके अंदर एक सच्चाई इंतज़ार कर रही है कि हम उसे खोजें और ये सच्चाई ये है कि हम सभी अच्छे चीज़ों के हकदार हैं। और दोस्तों, आकर्षण के नियम के अनुसार हम वो सब आकर्षित कर सकते हैं जो हमें खुशी दे, शांति दे, क्योंकि खुश रहना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सो दोस्तों, आपके पास विचार चुनने की इंडिपेंडेंसी है और अपने फीलिंग्स को बदलने की भी क्षमता है। देर ना करें, अपने फीलिंग्स को समझें और उसको अपने हिसाब से आकार दें ताकि आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चला सकें, अपनी हाथों में ले सकें। विश यू ऑल द हैप्पीएस्ट लाइफ एवर बिकॉज यू डिज़र्व इट। थैंक यू।